हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई और एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले वो करने वाले MP पुलिस कट ऑफ 2023 के बारे में। दोस्तों, मैं आपको कट ऑफ नहीं बताने वाला क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आप लोगों को कट ऑफ बता सकूँ, लेकिन हम इसमें आपको एक सजेशन दे सकते हैं कि हम ले सकते हैं इसमें एक रिक्स ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर हमें कट ऑफ किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जानना होता है तो हमें क्या करना होता है, 4-5 साल के जो कॉस्ट जितना भी आपका कट ऑफ बना 4-5 साल के अंदर सभी का अलग अलग ईयर्स वाइज कट ऑफ उठा कर देखना पड़ता है। उसके बाद हम क्या आपका कट ऑफ निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अभी जो लेटेस्ट आपका जो PEB ने क्या किया है कि आपका पैटर्न चेंज किया है, ठीक है। तो इसमें आपका रिटर्न के ही मार्क्स जुड़ेंगे, फिजिकल के ही मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से, OBC से हो, जनरल से हो, ST से हो, SC से, EWS से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके 75+ मार्क्स है तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। आपको 100% आपका जो कॉल लेटर है वो आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। आपके अगर इतने नंबर हैं, और मैं सभी का एक एक करके बता रहा हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो अगर इस जो मैं नंबर बताऊंगा उसके अगर आसपास भी हैं आप, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखा है। यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि 2022 में आपका क्या कट ऑफ गया था और 2023 में आपका कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। और कि देखो, कट ऑफ तो फाइनल आपका नहीं है, आपको फाइनल कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। तो हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए देखो मैंने MP पुलिस का कट ऑफ 2023 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है MP पुलिस सम, ठीक है, सजेशन 2023, ठीक है। मैं आपको एक तरह से सजेशन दे सकता हूँ और हम ले सकते हैं रिक्स। आपने सुना होगा हायर द रिक्स हायर द प्रॉफिट। अगर जब तक आप रिक्स नहीं लेंगे जब तक आपको प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता। तो देखो, आपका जो 2022 की मैं बात करूं, अगर मैं जनरल की बात करूं, UR की अगर मैं जनरल की बात करूं तो 2022 में जो आपका मेल का कट ऑफ गया था वो आपका 80.68 आपका कट ऑफ गया था। 80.68 आपका कट ऑफ गया था। फीमेल की बात करूं तो 67.56 आपका इसमें कट ऑफ गया था, ठीक है। अगर मैं इसमें OBC की बात करूँ, किसकी बात करूँ, OBC की, अगर OBC की मेल की बात करूँ 2022 की बात कर रहा हूँ तो वो गया था 77.28, ठीक है। और OBC फीमेल की बात करूँ तो 72.9, ठीक है। EWS की बात करूँ तो मेल की बात करूँ तो 73.56 और फीमेल के इसमें क्या वैकेंसी नहीं थी तो इसका 0 दिखाया गया है, ठीक है। और अगर SC की बात करूँ तो SC आपका 72.42 आपका कट ऑफ गया था मेल का। और फीमेल की बात करूँ 66.18, उसके बाद ST की बात करूँ तो 66.14, उसके बाद फीमेल की बात करूँ तो 59.88। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एक तरह से रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताने लगा, अगर आपके नंबर जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ इसके अगर आपके आसपास हैं तो आप फिजिकल की तैयारी आराम से कीजिए, ठीक है। तो हम एक इसमें मैं आपको फाइनल नहीं बोल सकता कि आपका हो ही जाएगा। इससे पहले देखो, आपके ये जो मार्क्स हैं, मतलब जो आपके मार्क्स हैं, जो अभी आपके मार्क्स हैं, जो बच्चे मुझको कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर मेरे 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, किसी के 75 है, किसी के 80 भी हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये रॉ मार्क्स हैं। क्या है? रॉ। ये हमारे पास रॉ मार्क्स हैं। और रॉ को हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉ, और हिंदी में बोलते हैं इसको कच्चा, ठीक है। तो ये हमारे पास कच्चे मार्क्स हैं। इसके बाद इन्हीं जो आपके नंबर हैं इस पर ही आपका इन रॉ नंबरों पर आपको क्या रहेगा, एक नॉर्मलाइजेशन करके आपका एक कैम्प चलता है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उस पर क्या बनेगी, एक लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसके बाद वो लिस्ट बनेगी, आपका नाम आएगा उसमें नाम आने के बाद आपका क्या होगा कि फिजिकल होगा। फिजिकल आने के बाद आपका क्या होगा, फाइनल आपकी जो लिस्ट बनेगी, ठीक है। जो फाइनल आपकी लिस्ट बनेगी उसी के हिसाब से कट ऑफ पड़ने वाला है। और हम क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप UR से हैं, मतलब अगर आप जनरल से, अभी हम बात करें तो जाते इसकी, अगर आप जनरल से हैं और आपके 70
मतलब मेल हैं आप, अगर आपके 70 नंबर हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और फीमेल्स हैं आप, अगर फीमेल हैं आप, ठीक है, और 65 नंबर हैं आपके तो आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी में आपके अगर 68 नंबर हैं, ओबीसी में आपके अगर मेल हैं आप और 68 नंबर हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। और आप फीमेल हैं, फीमेल में आप 64 नंबर हैं तो तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस में आपको मेल की बात करूँ तो ये 65 और फीमेल की बात करूँ तो कितना 60, ठीक है। एससी की बात करूँ तो मेल की आपकी 61 और फीमेल का 55, ठीक है। एसटी की बात करूँ तो मेल का 55 और फीमेल का 50। अगर मैंने जो आपको जो नंबर बताया, अगर आपके इस नंबर के आपके इन नंबरों के अगर आपके आसपास नंबर हैं, ठीक है, भले आपके 2 नंबर हैं। देखो अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हो तो आपके देखो इसमें आपको लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। किसके ऊपर? फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपके इसके आसपास भी नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करो। क्या करो? आप फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है। हो सकता है आपका हो जाए, हो सकता है आपका नहीं हो जाए, नहीं भी हो। अब देखो, अब मैं बात बोलता हूँ कि अगर आपका मान लो इसमें नहीं हुआ तो आगे और भी वैकेंसी अब हम कर सकते हैं। इसके बाद एसएससी को टारगेट किसको कर सकते हैं? एसएससी को टारगेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम किसको कर सकते हैं? एसएससी को टारगेट। देखो एक एसएससी में हर साल आपकी वैकेंसी आती है, जिससे आपकी देखो अगर मैं बात करूँ सीजीएल, सीएसएचएल, ठीक है, ये जो वैकेंसी है आपकी हर साल इसके नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। हर साल इसकी वैकेंसी आती है तो आप इनकी तैयारी कर सकते हो। अभी देखो आया आपका दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस। उसके बाद देखो अभी आपका आना है एमपीएसआई, ठीक है। तो आप इन जो आने वाले एग्ज़ाम है इनको आप क्या कर सकते हो? इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर अभी का आपको इसमें नहीं हुआ है तो आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं इनकी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आप लोग करते हो हमेशा क्या पढ़ा जाते हो? बाबू सोना में। किसमें? बाबू सोना में, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूँ कि देखो जब तक उस सामने वाले को कोई बेहतर नहीं मिल जाता ना, जब तक वो आपके साथ है, ठीक है। जब तक वो आपके साथ है, अगर उसको आपसे बेहतर मिल जाएगा तो आपको छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको ये सब बातें छोड़कर आपको क्या करना है? अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। और अगर फिजिकल आप करोगे, अगर ऐसे ही आपका नहीं हुआ तो आपका फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आप फिटनेस पर ध्यान दो। और अभी अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो हमने ठाना है वो हमें करके दिखाना है। और हमेशा जो अपने बूढ़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं उन सब ने बोला है, हाइड द रिस्क हाइड द प्रॉफिट। अगर आप किसी चीज़ में अगर आप रिस्क ले रहे हो तो अगर आप किसी भी चीज़ में आप रिस्क ले रहे हो तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉस कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाइड द रिस्क हाइड द प्रॉफिट, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यार सा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।